इलाहाबाद प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के घर को गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है। मजदूरों की मदद से शटर बंद दुकानों को खोला जा रहा। रिहायशी इलाके में मोहम्मद गुलाम का मकान होने के चलते मजदूरों की मदद से गिराया जाएगा मोहम्मद गुलाम का मकान। तो 5 लाख रुपए का ये इनामी है जिसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचा है और कहा जा रहा है कि मजदूरों की मदद से यहां पर गिराया जाएगा। संतोष मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संतोष, शूटर गुलाम मोहम्मद के घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा है, लेकिन खबर आ रही है कि मजदूरों की मदद से गिराया जाएगा। जरा बताइए ये शूटर के बारे में, इस कार्रवाई के बारे में और साथ ही क्यों मजदूरों की मदद ली जा रही है। देखिए, ये पूरा शुभांकर एक रिहायशी इलाका है जहां पर मजदूर और बुलडोजर दोनों काम करेंगे। मजदूरों की मदद से पहले ये दुकान का इलाका था उसको खोला गया और अब बुलडोजर भी पहुंच चुके हैं ताकि मकान का जो अगला हिस्सा है, ये देखिए बुलडोजर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पहुंच चुके हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। ये दूसरा बुलडोजर और तीसरा बुलडोजर भी पहुंच चुका है, यानी कि 3 बुलडोजर हैं। और ये जो आप अब जो सामने दुकानें दिखाई पड़ेंगी, ये जो खाली दुकानें दिखाई पड़ रही हैं, ये मोहम्मद गुलाम के पुश्तैनी मकान है और इसके पीछे का पूरा हिस्सा ये मोहम्मद गुलाम का पुश्तैनी मकान है। और इसी हिस्से को गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर हैं और मजदूर भी हैं, ताकि जो देखिए सामने से जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये मजदूर आ रहे हैं। ये मजदूर उसी गली से आ रहे हैं। यही एक रास्ता था जिससे मोहम्मद गुलाम का परिवार आता जाता था। इसी गली से इस घर के अंदर प्रवेश था। मोहम्मद गुलाम वो व्यक्ति जिसने दुकान में 24 फरवरी की शाम को जब उमेश पाल अपनी कार से उतरते हैं तो ये पहले से घात लगा करके बैठा था इलेक्ट्रिक की दुकान पर। मोहम्मद गुलाम ये मेहंदोरी इलाका है शिवकुटी थाना क्षेत्र का, जहां पर उसका ये पुश्तैनी मकान है जिसको आज जमींदोज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आज हमने मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल हसन और उनकी मां से बात की तो सबसे जो अहम बात इस परिवार ने कहा कि उन्होंने पहचाना कि हाँ, जो सीसीटीवी में जो शूटर है जो दुकान में इंतजार कर रहा था वो मोहम्मद गुलाम था। सबसे बड़ी बात कि परिवार ने भी पहचाना कि ये मोहम्मद गुलाम ही था जिसने गोली चलाई, जो गोली फायरिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, और ये देखिए बुलडोजर एक्शन में आ गया। बुलडोजर का हाथ निकला और ये बुलडोजर की पहली कार्रवाई शुरू और ये दुकान का जो छज्जा है वो गिराने के साथ ये पूरा बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। ये पहला एक्शन कहा जाएगा उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटरों के ऊपर अभी तक 3 मार्च को आखिरी बार बुलडोजर चला था। मशकुद्दीन के मकान को गिराया गया था। मशकुद्दीन की बहू के नाम पर जो मकान था पूरा मुफ्ती में उसको गिराया गया था, लेकिन कोई भी शूटर नहीं था। जो पहले 3 दिन जो ड्राइव चला उसमें उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई शूटर नहीं था। लेकिन आज मोहम्मद गुलाम जिसका घर आज ये जमींदोज किया जा रहा है, घर गिराया जा रहा है, पुश्तैनी मकान है उसको ये गिराया जा रहा है। ये दुकानें हैं जो मोहम्मद गुलाम के हिस्से में आई थी। मोहम्मद गुलाम अपने परिवार के साथ रह रहा था और कहा जा रहा कि वो यहीं के पास में मेहंदोरी इलाके में ससुराल है, वहां पर उसका परिवार रहने लगा था। लेकिन इन दुकानों को किराए पर ये मोहम्मद गुलाम के हिस्से की दुकानें थी जिसको कि गिराया जा रहा है। और अब ये पहले इलेक्ट्रिसिटी विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, वो इस पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं, मकान की इलेक्ट्रिसिटी, ताकि बुलडोज करने के दौरान कोई हादसा ना हो पाए। और ये एक्शन शुरू हुआ है मोहम्मद गुलाम के मकान को गिराए जाने